खराब है। उन्होंने कहा कि आप लोग डीएम साहब से बात करिए, और वीके सिंह साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आता हूँ, बैठिए आप लोग। हम लोग पूरे धैर्य पूर्वक आज जवाब लेके ही जाने के मूड में आए और हम लोग प्रतीक्षारत हैं जब भी हमारे साहब आएंगे। बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। चीफ जस्टिस ऑफ बनारस का एक जजमेंट है, तो जजमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है नहीं, जिसके सामने जो श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, यही साहब जो उस दिन थे हम लोग को मौके पर वहाँ पर, तो हम लोगों ने यही कहा कि सर कुछ न कुछ निस्तारण निकालिए, नहीं तो रोज हम लोग का टकराव होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज उन्होंने बुलाया था, लेकिन वो उच्च और ये रिकॉर्ड में इसमें सक्षम नहीं हूँ आप लोग के जवाब देने का, और यह विषय हम रेवेन्यू के उच्च अधिकारियों से वार्ता करके एक समन्वय बैठक पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उस समय पुनः आप लोग को आमंत्रित किया जाएगा। बात कर रहे हैं, अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो हम जरूर आप लोग को अवगत कराएंगे और मुलाकात। रेवेन्यू को ही दिखाइए आप लोग, और ये चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के आदिशासी अभियंता ऑफिस कार्यालय पर। रामनगर में जो रोड चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ होना है और मुआवजे के लिए जो बातें चल रही हैं, उसके लिए रामनगर से जो है व्यापार मंडल के और भी लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों को बुलाया गया था बात करने के लिए मुआवजे को लेकर। उसके लिए वे लोग बात करने आए हैं और गए हैं अंदर बात करने के लिए। देखते हैं क्या बात होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जब वो लोग बाहर आएंगे तो देखते हैं क्या बात हुई है और क्या आश्वासन मिला है। ये हम पहुंच चुके हैं आदिशासी अभियंता कार्यालय में, जो कि यहाँ पर रामनगर व्यापार मंडल के लोग और व्यापारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। ये सहायक अभियंता कार्यालय में उपस्थित हैं ई विनोद कुमार सिंह, सहायक अभियंता, जो कि लोग अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि हम देखा जा रहा है कि यहाँ पर सर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन लोग उनके इंतज़ार में बैठे हैं। तो आइए इन लोगों से कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको जो है रामनगर से यहाँ बुलाया गया था ऑफिस में, तो सर क्या हुआ, कोई बात हुई सर? नहीं, अभी सहायक अभियंता महोदय भी नहीं है और अधिशासी अभियंता महोदय भी कहीं गए हैं। हम लोगों को 11-12 बजे बुलाया गया था, लेकिन अभी कोई अधिकारी मौके पर नहीं है। फोन से वार्ता हुई, बोले बैठिए आते हैं। अब देखिए 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हैं, अब आगे क्या होता है। सर ने तो टाइम देकर आपको बुलाया गया होगा। इन्होंने कहा था कि 11-12 बजे मैं फोन करूंगा तब आइएगा, लेकिन अब चूंकि 11 बजे तक इनका फोन नहीं आया और मैंने फोन किया तो इन्होंने फोन उठाया नहीं, तो हम लोग चले आए। भाई हम लोग तो पीड़ित हैं, तो कहाँ तक अधिकारियों का इंतजार करेंगे। हम लोग चले आए कि चल के अपना अर्जी लगाया जाए। लेकिन एक्सचेंज साहब से भी बात हुई तो एक्सचेंज साहब बोले हम साइट पे हैं और हमको जानकारी में नहीं कि आप लोग को बुलाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा ADM साहब से बात कर लीजिए, तो ADM साहब की भी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि आप लोग DM साहब से बात करिए, और वीके सिंह साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आता हूँ, बैठिए आप लोग, आता हूँ। हम लोग पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप लोगों को टाइम देकर बुलाया गया था, तो सर क्या कहना है? सर तो है नहीं, अभी मौजूद नहीं है। प्रशासनिक अमले की कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। आप भी, हम लोग जब से आए साथ में आए हुए हैं। हम लोग पूरे धैर्य पूर्वक आज जवाब लेके ही जाने के मूड में आए और हम लोग प्रतीक्षारत हैं जब भी हमारे साहब आएंगे हम लोग मिल के जाएंगे। ऐसा संकल्प के साथ व्यापारी रामनगर के आए हुए हैं। मतलब अगर शाम हो जाए सर को आने के लिए तो रात तक यहाँ खाली कराएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो ये आमंत्रण पे बुलाया गया है और हम अपनी व्यथा कहने आए हुए हैं। अब सक्षम अधिकारी फील्ड में है, ठीक बात है, हम ही को अटेंड करने के लिए एक काम नहीं है उनके पास, बड़ा व्यापक क्षेत्र है उनका, पर हमको बुलाया गया है तो हम अपनी बात कह के जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, कुछ यही होगा। तो हम लोग पूरे संकल्प के साथ आए हैं कि मिलके ही जाएंगे और अपनी बात रख के जाएंगे। व्यापारियों में जो आक्रोश है, जो असंतोष है, वो रोज रोज हम फील्ड में मिलें, ये ठीक नहीं है। आज हम लोग आए हैं, वहाँ कुछ न कुछ
देखिए जो भी जवाब मिलेगा आप भी हम लोग का साथ दीजिए, सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। तो देखा व्यापार मंडल और व्यापारी संगठन जो है पूरे दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। आज बोल रहे हैं कि मतलब जो भी हो भले रात हो जाए लेकिन आज बिना मिले हम नहीं जाएंगे। तो काफ़ी लोग भी बाहर भी लोग खड़े हैं, तो देखते हैं सर का विषय आ रहा है सर, तो एक बार देख ले, मत मानिएगा। अरे सर आप न मानने के लिए सक्षम है, पर देखने में के लिए तो नहीं, हम लोग इसे दिखाने के लिए तो सर हम लोग आए हैं। हम बहुत ज्यादा अरे नहीं वही से जैसे करें कि इसमें जैसे हम लोग ठीक है सब आप लोग दूसरे के पुलिस ही हैं, कार्यदायी संस्था तो आप हैं, तो एक बार आपको हम जैसे साथ किया आपको भी संशोधन होना चाहिए, सर संशोधन होना चाहिए ना, बस हम इतना बोलते हैं। संशोधन तो तभी होगा ना जब गवर्नमेंट कराएगी। 1945 के बाद कोई संशोधन हुआ है तो बता दें आप ये बता दें क्या इसमें एकाध मकान बढ़े हैं, घटे हैं? तो सर एक बात बहुत ये तो नहीं बढ़ गया, लेकिन रास्ता तो सब वही रहेगा, रास्ता थोड़े मकान में रास्ता थोड़ा हम लोग इससे कर दीजिए जो संशोधन जी है, भैया। संशोधन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हेलो। आज तक तो हम लोगों ने कह रहा आज तक क्या किए क्या नहीं है, हेलो तो न करने वाले जाने, हम कैसे बता तो संशोधन अगर हुआ है सर तो बता दें आप। दें? संशोधन चीफ जस्टिस ऑफ बनारस का एक जजमेंट है, तो जजमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है नहीं, जिसके सामने जो सहन होगा वो उसका उसका हो, वो उसका बनारस माना स्टेट की जाएगा। रूलिंग है। हम क्योंकि एक application वो से दे दें। महाराज की जमीन थी इसलिए। आर्टिकल 141 में सर बाउंडेड है, प्रेसिडेंट जो है वो बाद के निर्णयों पे जो है उसमें लेते हैं उसका सस्पेंस। अगर जैसे बहुत सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मुझे नहीं पता। नहीं, जैसे हम लोग अपनी बात रखने आए तो आपको जैसे बताएंगे ही। अच्छा चलिए देखिए एक मिनट आप थोड़ी, ठीक है सर वो हम आपको जवाब छोड़ दीजिए भैया, बता रहे हैं। राजस्व आपने रिपोर्ट मांगा होगा कि हम लोगों का क्या नवैयत है, कौन जमींदारी में है, कौन हमने तो अनाउंस कराया है, हाँ। अनाउंस करा के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हाँ भैया। हाँ। तो सर एक चीज सही है, पाए जाएंगे उसमें हम हेलो। कार्रवाई करेंगे। ये और जो असेसमेंट वाले हैं, 15 वाले हैं, उनको कोई असेसमेंट की स्थिति ये जजमेंट है उनका अभी लेने की कोई सुप्रीम कोर्ट का। इसमें इसमें रखा जा रहा है। सर 15-2 में से अभी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिया गया, बिंद कॉरिडोर को दिया गया, तो ये सब वहाँ तक पहुँचाने का भी माध्यम हम लोग कंप्लायंस कराने का, ये आज हम लोग निर्णय लेने की स्थिति नहीं है। अच्छा सर ये बता दीजिए, जैसे जो राजस्व विभाग ने, इसलिए हम लोग ले जाते हैं कि आप वार्ता करें, आप अपनी सर ये समस्याएं आप जो आपके वो अपने उच्च अच्छा सर, ये जो अमीन साहब आपका रिपोर्ट बनाए थे, सब में डेप्थ और फ्रंट नापते हुए 4 मीटर का एक स्टैंडर्ड मानक मानते हुए, जो आप बता रहे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, हाँ। तो जो टाउनशिप एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है अपना नगर पालिका, उसमें पढ़ लेने दीजिए इनको। 1 मिनट सर। अरे आपका सुप्रीम कोर्ट वाला है ना, हाँ। तो आपने लोगों को दिखाया, हम बात करिए, हम ऐसे नहीं कि सबको हम सर हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। नहीं हम लोग तो संयुक्त रूप से एक बार बात एक करें। आदमी बात कर ले। हाँ, ठीक है। इनसे हमसे बात करनी है। हाँ, एक बार पहले आपके विधिक परामर्श से हाँ तो इनकी समस्याएं पहले निपटा देना है हाँ और किसी निपटा दें। आप बताइए हम नहीं, चलिए निपटा लीजिए, उन्हीं का निपटा लीजिए, अब उन्हीं का ये निपटाइए। पूरी चीजें क्या रहे हैं, पूरे प्रदेश की जानकारी हम इनको लेते हैं, ठीक है, हाँ। हमारे संभव नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। जो आपको रहेगी वही देंगे, सर, आप हमारे आपको जो जानकारी वही देंगे, ठीक बात है। तो जो अब आगे बताएं। आप चेक दीजिएगा, हाँ सर एक उन्होंने बार लिख के दिया होगा, ठीक। चेक ला के दीजिएगा, अगर चेक मिलेंगे तो हम करेंगे। अब आपने कहा क्यों, कि ये ये बताइए। कटौती- अगर सर एक चेन और आप मांगे छोड़ तब, दीजिए। आप एक चेन और मांगे individually तब आइए। कि राजा साहब कहाँ से आए। अगर चेने पे आप आमादा हैं तो ये भी चेन आएगा ना कि देने वाला कहाँ से आया। नहीं, आप ये भी बता दो, आप जब लगे हाथ आप चेन मांग रहे हो तो हमसे भी, तो हम तो मांगेंगे ना, जिसको स्टेट में जिसने मर्ज किया। आप कहाँ हम से? स्टेट के मंत्री थे, हमारे बाप दादा वहाँ पर उनके सेवायत थे, उन्होंने अपने मर्जर डीड में ये प्रॉपर्टी मांगी हुई है। एक हम बात कर रहे हैं, आपने हमसे चेन मांग रहे हैं हमारी सर, बात बताइए। यहाँ तक अभिलेख में नाम दर्ज, जब तक दर्ज नहीं है तब तक हमसे नहीं। जहाँ दर्ज हो गया है वहाँ से हम अपेक्षा करेंगे ना कि कैसे आप यहाँ पहुँचे। सर जहाँ तक नहीं दर्ज है वहाँ की बात मैं नहीं कर नहीं रहा सर, आप ही के अभिलेख में से अगर हम खसरे में ही हैं, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक दर्ज उसके पश्चात हम मानेंगे कि कैसे आप वहाँ आए, नहीं मानेंगे। सर रेवेन्यू जहाँ तक रिकॉर्ड नहीं लिखा मेंटेन हुआ है। करने का काम जिलाधिकारी का है, रेवेन्यू अफसर वो है, हम कह रहे हैं हमको अगर जानकारी नहीं है, 1 मिनट मान लीजिए, तथ्य की भूल में नहीं, विधि की भूल में नहीं है ना, तथ्य की भूल में है ना। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट हम नहीं जानते और डिक्लेरेटिव रूप से जाए या स्वामित्व में आए, कहीं से आए, अगर चेन सेल डीड की बात हो गई सर, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए, और जो स्टेट जो बचेगा वो ना स्टेट के साथ मर्ज होगा।
आप डिस्कस करें। नहीं, आपने से हमसे चेन डील मांगा, हमने कहा कि जो जिनको आपने मर्ज किया उनका बताइए चेन कहाँ से आया। हमको संज्ञानित है, मैं उसको बता जितना हमको जानकारी सर एक हम बात कर रहे थे, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने हमसे चेन डील मांगा, हमने ये कहा कि जो जिससे आप कह रहे हो जिसका राइट मांग रहे हो वो कहाँ से पाए, तो वीर भोगिया वसुंधरा था। सर आप लोग जो है अधिशासी अभियंता ऑफिस में आए थे, तो सर ने क्या कहा यहाँ पर आने पर? सर ने ये कहा, यही साहब जो उस दिन थे हम लोग को मौके पर वहाँ पर, तो हम लोगों ने यही कहा कि सर कुछ न कुछ निस्तारण निकालिए, नहीं तो रोज हम लोग का टकराव होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज उन्होंने बुलाया था, लेकिन वो उच्च अधिकारियों से उनकी बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आगे बात करके फिर आप लोगों को बुलाऊंगा एक बार, और उसके बाद ही कुछ होगा। तो अब हम लोग आए हैं, उनसे 1 घंटा हम लोग विचार विमर्श किए, कुछ पेपर मांग देने के लिए उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी वो प्रमाणित हो रहे हैं और जैसे ही आ जाएगा तो हम आप लोग को उसको उपलब्ध करा देंगे। सर जैसा कि देखा जा रहा है कि तकरीबन ये मैटर 1.5 साल से चल रहा है, तो सर अभी तक उनको रिपोर्ट वगैरह नहीं मिली है। सर आप कुछ कहना है? हर चीज की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में लगे हैं लोग और कर रहे हैं। अभी आज जो है यही साहब ने ये बताया कि यह विषय राजस्व का है, न कि पीडब्ल्यूडी का, और इसलिए मैं बहुत कैपेसिटी और ये रिकॉर्ड में इसमें सक्षम नहीं हूँ आप लोग के जवाब देने का। और यह विषय हम रेवेन्यू के उच्च अधिकारियों से वार्ता करके एक समन्वय बैठक पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे, उस समय पुनः आप लोग को आमंत्रित किया जाएगा। सर कुछ समय बताया गया है मीटिंग के लिए? अब तो यही कहा उन्होंने कि जल्दी से जल्दी, और हम लोगों ने एक निवेदन किया अपनी नगर की जनता की ओर से कि भाई जब तक आप इस तरीके का कोई स्थापित नहीं हो पाती हम लोगों के बीच में संवाद, तब तक आप कोई फौरी कार्रवाई न करें। और उस पर उन्होंने एक तो मतलब बहुत रिटर्न तो नहीं दिया, पर उन्होंने आश्वस्त जरूर किया कि निश्चित रूप से जो है बिना वार्ता के पहले जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भाई बातें जो मेरी थी वो सब आप लोगों ने उन्होंने बताया कि भैया उच्च अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो हम जरूर आप लोग को अवगत कराएंगे और मुलाकात कराएंगे। सर जैसा कि सर आपने पेपर वगैरह और नक्शा भी दिखाए हैं, तो उस पर क्या बातें हुई सर? उन्होंने यही बात कहा है कि चूंकि ये मामला थोड़ा सा रेवेन्यू का है और रेवेन्यू को ही दिखाइए आप लोग, और ये चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और उन्होंने कहा कि ठीक है उच्च अधिकारियों से संपर्क करके सर वो अधिकार के बाहर ये बता रहे हैं, लेकिन मौके पर तो यही सर पहुंच रहे हैं वहां पर जो तोड़फोड़ हो रही है क्या कि जो प्लान हो गया है, जो प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पे ये उतरेंगे ही उतरेंगे। बाकी ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिख करके दिया है कि ये सारे मतलब वो ज़मीन जो है वो जमन 15 की है, तो इस पर इन्होंने कहा कि हम रेवेन्यू से फिर बात करेंगे और जैसा समन्वय बनता है तो उसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखा सर ने जो है सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से सर से बातें हुई हैं। बाकी आगे और क्या होता है हम लगातार आपसे बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।